और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग की जाएगी। रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग होगी। रिलायंस कैपिटल के बोर्ड ने दरअसल इसे मंजूरी दी है और निवेशकों को रिलायंस कैपिटल के एक शेयर पर होम फाइनेंस के एक शेयर फ्री में मिलेंगे। नई कंपनी में रिलायंस कैपिटल की 51% हिस्सेदारी होगी। और डिटेल्स के लिए मेरे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ हैं। ब्रजेश, रिलायंस कैपिटल बोर्ड ने ये अप्रूव किया है प्लान कैसे चॉकआउट किया जाएगा रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग के लिए? ये चर्चा तो काफी दिन से हो रही थी कि ये अलग किया जाएगा इस वर्टिकल को, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है जब वो एक साइज में बड़ा ग्रो करने लगता है तो एक अपॉर्चुनिटी आती है कि इसको क्यों ना एक अलग कर दिया जाए, ताकि नई कंपनी जो हो, एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो, उसको ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से उसको मैनेज किया जाए और उसमें कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएशन हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, ये की जाए। और ये वैसे भी मतलब रिलायंस ग्रुप की स्ट्रेटजी रही है पुरानी पहले की, कि जब भी कोई बड़ा बिजनेस ग्रो होने लगता है वो उसको अलग कर देते हैं और अलग से लिस्टिंग उसकी हो जाती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक अलग से उनका वैल्यू क्रिएशन और उसका उनको फायदा मिले। हालांकि टाइमलाइन इसमें अभी तक कोई आई नहीं है कि कब तक हो पाएगा ये पूरा, लेकिन ये जो चर्चा थी काफी समय से कि इस बिजनेस को अलग किया जाएगा, वो उन्होंने कर दिया है। और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात इसमें यह है कि हर रिलायंस कैपिटल के एक शेयर पर उनको नई जो लिस्ट हो रही है कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस, उसमें एक शेयर दिया जाएगा फ्री में। जी, तो ये जो स्वैप रेशो और जिस रेशो की बात की जा रही है शेयर्स की, इस पर बात हो पाई है मार्केट एक्सपर्ट से, उनका क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, मार्केट का रिएक्शन तो कल क्या है, आज चूंकि मार्केट बंद है तो मार्केट रिएक्शन कल ही पता चलेगा, लेकिन काफी कुछ ये जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर बताया जा रहा है इसको, और लंबे समय से चर्चा थी कि इसको अलग किया जाएगा। तो अगर कोई भी नए बिजनेस में अगर ये उनको नया शेयर मिल रहा है तो आमतौर पर ठीक ही माना जाता है, लेकिन ये बात है कि इससे रिलायंस कैपिटल के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके बिजनेस का कितना हिस्सा इधर जाएगा वो थोड़ा सा देखना होगा कल। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश मिश्रा इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टाटा ग्रुप का फ्यूचर प्लान सामने आया है। दरअसल पिछले 3 सालों में $2800 करोड़ निवेश किया गया और ऐसा कहना है उनका कि हमारा लक्ष्य दरअसल कंज्यूमर से अच्छे रिश्ते बनाना है। ये टाटा ग्रुप का फ्यूचर प्लान है। डिजिटल वेव इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है। टाटा ग्रुप ने 3 डिजिटल वेंचर लॉन्च किए हैं, 7000 पेटेंट एप्लीकेशन डाले गए और सही वजहों के लिए मुश्किल फैसले लेने को भी तैयार यहाँ पर किया गया है। मेरे सहयोगी मनोज धारा का रुख करते हैं। मनोज, साइरस मिस्त्री ने अपने इस इंटरव्यू में आखिर क्या कहा है? टाटा ग्रुप का फ्यूचर प्लान और इलैबोरेटली क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, एकदम एक इन अ वाइड रेंजेस इंटरेक्शन डन बाय मिस्टर साइरस पी मिस्त्री, जो चेयरमैन एंड टाटा सन्स फॉर द टाटा ग्रुप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेशन दिया है, जैसे आपने हाईलाइट किया था कुछ फैक्ट्स कि कस्टमर सेंट्रिक उनको रहना है और यहाँ से लेके कंपनी विल वाउच फॉर दैट एज वेल। बट उनका ये भी मानना है कि ये कंपनी जो इंडिविजुअल नीड है उनका टू राइट टू ग्रो and for the growth objective, the company has already invested 28 billion in the last 3 years. और उनका ये भी कहना है कि ये जो डिजिटल वेव जो चल रही है इंडिया में, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑल इंडस्ट्रीज। और यहाँ से लेके ये जो इनिशिएटिव के चलते हुए उन्होंने 3 नए डिजिटल वेंचर्स भी लॉन्च किए हुए हैं। इनफैक्ट 7000 odd patent application has been filed by Tata. Mr. Underlines need to be bolder, और ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। इनफैक्ट he is not afraid to take decisions. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है मिस्टर साहब के साथ। इनफैक्ट ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस फॉर राइट रीजंस. Maybe you will come to know about the tough decisions the company is going to take in the next 2-3 quarters. But early green shoots of turnaround is visible in Tata Motors. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी अगर हम टाटा मोटर्स का देखें तो लार्जली जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो JLR से आता है, दैट इज इट्स ग्लोबल यूनिट। बट जो डोमेस्टिक टर्न अराउंड है, डोमेस्टिक साइकिल जो इतनी अच्छी पिकअप हो रही है, उसको लेकर आई थिंक सो देयर आर सर्टेन हिंट्स व्हिच द कंपनी इज गिविंग और विजिबल ग्रीन शूट्स. I think so an opportunity in a global landscape in mind. All right. In fact, this is the clear indication market participants ये भी मानते हैं कि this can be hinting towards a global acquisition also. Okay, thank you so much मनोज धारा इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए आपका। अब आगे बढ़ लेते हैं। किसी बड़े आश्रम के छत पर अगर सिर्फ सोलर पैनल ही दिखे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि अगर किसी धार्मिक प्रवचन के दौरान गुरुजी आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का उपदेश देने लगे तब भी मत चौंकिएगा। दरअसल ये देश में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की रणनीति का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में देखिए। 40,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार अब धर्म गुरुओं की मदद लेने की तैयारी कर रही है। इसी प्रयास में सरकार बड़े धार्मिक संस्थानों और आश्रमों से टाई अप कर रही है।
पंजाब के डेरा व्यास ने 80 एकड़ में फैले अपने आश्रम में सोलर सिस्टम लगाया है, जबकि श्री श्री रविशंकर के आश्रम, ब्रह्म कुमारी माउंट आबू और पतंजलि हरिद्वार जैसे कई बड़े आश्रमों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आश्रम अपने इस्तेमाल के बाद बची बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। इसके लिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ग्रिड भी लगाएगा। जानकारी से 2022 तक 40,000 मेगावाट के रूफटॉप सोलर का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। धार्मिक गुरु हैं, रिलीजियस टीचर्स वगैरह हैं, चूँकि उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है और आप इसको पॉपुलराइज करने के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन के रूप में मैं उसे लेता हूँ, क्योंकि उनकी फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसका एक तो वो स्वयं उसका लाभ ले सकेंगे जिनके खुद की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उससे ग्रिड में कनेक्ट करके उससे पैसा ले सकते हैं। सरकार की नजर देश विदेश में फैले इन धर्मगुरुओं के फॉलोअर्स पर भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या धर्मगुरुओं के फॉलोअर्स इनके दूसरे प्रवचनों की तरह सोलर पैनल लगाने को आशीर्वाद की तरह लेते हैं या नहीं। दिल्ली से प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।